बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के इदारों पर दुश्मन हर जानिब से हमला करने की कोशिश में है। एक जानिब बलूचिस्तान सूबे के अंदर BLA, BLF जैसी दहशतगर्द जमातों का सामना है, तो वहीं दूसरी जानिब पाक अफ़गान सरहद से TTP जैसे दहशतगर्द जो हैं उनका थ्रेट है। लेकिन इन थ्रेट्स की तरफ से लगातार पाकिस्तान की अफवाज पर पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इन थ्रेट्स को और इन ख़तरात को और इन हमलों को मुसलसल नाकाम भी बनाया जा रहा है और दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। कल नाज़रीन इकराम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई, उस हवाले से अभी मज़ीद डिटेल्स सामने आना बाकी हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स पर BLA की जानिब से और पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय पर BRAS नामी एक बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमला हुआ गवादर के अंदर। ये दो सेपरेट अटैक्स थे, एक इन्होंने हमले की बात कही और PAF के ऊपर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के ज़रिए इन्होंने कहा है कि हमने हमला किया है। लेकिन इस सब के अंदर एक और कार्रवाई हुई है, सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है जिसमें एक शहादत भी हुई है। धरती माँ का एक बेटा पाकिस्तान की सरजमीन पर कुर्बान तो हुआ है, लेकिन बहादुरी की एक ऐसी दास्तान रकम करके इस दुनिया से गया है और इस जहाने फ़ानी से उसने कूच किया है और जामे शहादत नोश किया है कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम इस नौजवान को, इस SSG कमांडो को सलाम पेश कर रही है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा अहम खबर। नाज़रीन किराम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सर कुचला जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त अपने कमज़ोर तरीन फेज़ में है और इसी वक्त और यही सही वक्त था, जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तो वार करना चाहिए, एन उसी मौके पर पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की रियासत ने एक ऐसा वार किया है, एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसके बारे में TTP भी नहीं सोच पा रही होगी। और इस वक्त TTP के अपने लोग पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाने पर किस तरह से मजबूर हो रहे हैं और ये असल गेम हो क्या रही है, ये अंदर खाते कहानी क्या है, इस हवाले से भी मेरे पास बड़ी ही एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त आपको जो पहली कार्रवाई है उस हवाले से मैं डिटेल्स रख दूं। ये बलूचिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है जिसमें SSG कमांडोज, जो कि हमारे बेहतरीन, दुनिया के अंदर बेहतरीन और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं, इंतहाई प्रोफेशनल SSG कमांडोज ने ये IBO जो है, ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम, और ये बेसिकली UBA नामी एक दहशतगर्द तंजीम है, यूनाइटेड बलोच आर्मी, और इसके अंदर भी मुख्तलिफ मैं आपको ये बता दूं कि अलायंस सी है ये, और BRG बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये जो यूनाइटेड बलोच आर्मी है, इसका महरान मरी था बेसिकली ग्रुप का लीडर, और इसी तरह से ये लोग दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम और बलोच अवाम के ख़िलाफ़, बलोचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ करते रहे हैं। अब इसमें जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन का एक बेटा कैप्टन हैदर अब्बास शाह, ये SSG से इनका ताल्लुक़ था, इन्होंने जामे शहादत नोश किया भंबोरगढ़ में। सिब्बी बलूचिस्तान का इलाका है भंबोरगढ़, और इस सब के अंदर इब्तदाई इत्तलात हमें जो फील्ड से, हमारे अपने ज़राए से मौसूल हुई, उसमें यह था कि इस ऑपरेशन में जिसमें कैप्टन हैदर अब्बास शाह ने जामे शहादत नोश किया है, 3 से 4 दहशतगर्द जो हैं उन्हें डिस्पैच किया गया जहन्नुम की तरफ, उन्हें फासिले जहन्नुम किया गया। अब ये कैप्टन हैदर अब्बास शाह का ताल्लुक़ नाज़रीन किराम SSG की 6 कमांडो बैटेलियन से था और इन्होंने जामे शहादत नोश किया, और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इस हवाले से अब जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि
UBA, BNA और BRG से ताल्लुक़ रखने वाले सिब्बी के अंदर, IBO के अंदर जो ये दहशतगर्द मारे गए हैं वो 5 से 6 की तादाद है, और इनकी तस्वीर भी आई हैं कि इन्हें किस तरह से ये बेमौत मारे गए हैं। और ये शेर लड़ता रहा और इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करके ही, और इन शेरों इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के अंदर कामयाबी हासिल करके, जिस काम के लिए गया था वो काम मुकम्मल करके ही शहादत का रुतबा हासिल किया, उससे पहले नहीं। और वहाँ पर लड़कर और इन दुश्मनों को एलिमिनेट करके बहादुरी का आप उस वक्त का मंजर ज़रा सोचें कि 5 से 6 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया हमारे इस शेर ने, और फिर जामे शहादत नोश किया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र तो है, लेकिन हम मकरूज़ हैं, हम इसके अहले खाना के हाथों मकरूज़ हैं, और जो मर्ज़ी ये पूरी कौम कर ले। ये मैं नाज़रीन किराम बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, हम उस कर्ज़ को नहीं चुका सकते जो बूढ़े वालिदैन का अब हम पर है, जो इनकी फैमिली का हम पर है। और इस नौजवान ने जिस बहादुरी से लड़े, और मैं समझता हूँ कि ये फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम का, और यही वजह है कि दहशतगर्दी आज पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि इसके दरमियान हमारी फ़ौज के जवान और अफसरान अपने सीने आगे कर देते हैं, और वो जब सीने आगे करते हैं तो वो सीनों पर जाते हैं तमाम तरबार, लेकिन पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंच पाते। एक तो नाज़रीन किराम ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। बहुत से हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें शायद ये बात याद हो कि मैंने तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले एक वीलॉग बनाया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस वक्त TTP जो है उस पर हर तरफ से वार किया जा रहा है। TTP को पाकिस्तान के अंदर हंट किया जा रहा है। अफ़गान सरजमीन में पिछले 2 महीने से गुमनाम लोगों ने इन्हें हंट करके इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मारा, और अब तो रिसेंटली सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई कुनड़ सूबे के अंदर। TTP के जो हड़बड़ाहट है और इनका खौफ है और इनका जो डर है, उसकी वाज़ेह और क्लियर अलामत उनका जो ख़त लीक हुआ अपने तमाम तर लोगों को कि अफ़गानिस्तान में भी अब छुप के रहना है, अफ़गानिस्तान में अब दनदना कर नहीं तुम फिर सकते। तो वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन था नाज़रीन किराम कि इस वक्त TTP का शराजा मुंतशिर हो रहा है। इस सब के अंदर मैंने 1-1.5 हफ्ता पहले एक BBC की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और बताया कि किस तरह से TTP के वो लोग जिनकी फैमिलीज़, जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर अफ़गानिस्तान चले गए थे और वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते थे, और वो फिर उन्हीं कार्रवाइयों के अंदर मारे गए। उनके अहले खाना जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनके अहले खाना ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत से रुजू कर रहे हैं, वो अपने ID कार्ड्स बनवाने पर राज़ी हो रहे हैं, वो कौमी धारे में आने पर राज़ी हो रहे हैं। और इस चीज़ से एक साइलेंट मैसेज गया, इस चीज़ से एक साइलेंट मैसेज गया उन TTP के धड़ों को जो कि इस वक्त मोराल तो पहले ही डाउन है, तितर बितर पहले हुए हैं, दबड़दूस इन्हें पहले किया जा रहा है और इन्हें हंट किया जा रहा है। इन्हें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अब इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई की मिसदाक बन चुका है, और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो अब सेफ हेवन नहीं रही। या तो हम एलानिया कार्रवाई करेंगे या फिर कोई गुमनाम शख्स जाकर नामालूम तरीके से इन्हें मार कर नामालूम ऑपरेशन ख़त्म करके चलता बनेगा, और किसी को आज के दिन तक नहीं पता चल सका कि ये नामालूम लोग कौन हैं जो आकर ऑपरेशन करते हैं, जो मारते हैं। इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि TTP के बहुत से लोग पाकिस्तान के तहवील में भी हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, रियासत पाकिस्तान जो है, उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, और आपको इस चीज़ का इदराक होगा, वज़ीरिस्तान में भी ऐसी बहुत सी इवेंट्स होते हैं, बलूचिस्तान में ऐसी तकारीब की जाती हैं जिनमें नौजवान जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है ना, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो उन्हें डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स में डाला जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें उलमा होते हैं, इस्लाम की असल तशरीह बताते हैं, और इन लोगों को फिर से मुआशरे का एक कारामद शहरी बनाने में बड़े साल लगते हैं। तो इस वक्त जो खबर आई है वो TTP के ऊपर अब जो सॉफ्ट पावर का एक वार होता है वो करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने साबका TTP के जो मेंबरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स के अंदर डी रेडिकलाइज हो चुके हैं पिछले चंद सालों के अंदर, 46 एक्स TTP मेंबर्स 46 को इस वक्त रिलीज किया है। अब ये भी एक क्लियर मैसेज है कि जो लोग छोड़कर आते हैं, जो लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके अहले खाना और उन सबको कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान में इस तरह की बहुत सी सेरेमनीज़ होती हैं डी रेडिकलाइजेशन, उन्हें बाद में यहाँ पर रोज़गार भी बना कर दिया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें, और जो उन्हें रेडिकलाइज किया गया है, जो उन्हें शिद्दत पसंद बनाया गया है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस पूरे के पूरे मामले में जब उनका शराजा मुंतशिर हो रहा है, जब उनकी चूलें तक हिलाई जा रही हैं
TTP کی, اس سب کے اندر یہ موو کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اس سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے یہ کہ CBM ہے بیسیکلی کہ جو آنا چاہتے ہیں, جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں, جو قومی دھارے میں ملنا چاہتے ہیں, جو لڑنا نہیں چاہتے, ان کے لیے بھی یہ کلیئر اور زندہ مثال ہے پاکستان کی ریاست کی طرف سے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان پاکستان.